श्री शिव। सर जी, जान के मानना ना कि मान के जानना में क्या अंतर है? देखिए, सबसे पहले गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी को। ये आप ऐसे समझ सकते हो कि जो सिद्धार्थ जी थे, जो बाद में बोधिसत्व, मतलब जब उनको ज्ञान प्राप्त हो गया तो वो गौतम बुद्ध के नाम से कहलाए। तो देखिए, इसमें ये है, उन्होंने ये कहा, मतलब वो जो प्राचीन काल में सबसे ज़्यादा जो योग की जो पद्धति है उसमें सांख्य योग सबसे ज़्यादा, मतलब सांख्य दर्शन सबसे पुराना दर्शन है। और सांख्य दर्शन के जो 25 तत्व हैं, अगर उनमें एक और मिला दो ईश्वर, तो वही जो है ना आपका योग दर्शन हो जाता है। तो योग दर्शन बेसिकली सांख्य दर्शन से ही निकला है। तो यानी कहने का मतलब ऐसे कहते हैं जी, पतंजलि साहब ने लिखा योग सूत्रा। जो पतंजलि साहब ने योग सूत्रा लिखा है, उससे पहले योग प्राचीन काल में था, उन्होंने तो संकलित किया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, जैन धर्म में अहिंसा परमो धर्म है। तो अहिंसा परमो धर्म है, तो जो नियम है, यम और नियम, ये दोनों के दोनों जो है ना वो जैन धर्म के थे। तो ज्यों भी त्यों हमारे जो ऋषि मुनि थे पतंजलि साहब, उन्होंने वहाँ से लिया। इसके बाद में जो है, जहाँ आसन की बात है, धारणा की बात है, ध्यान की बात है और समाधि की बात है, ये सभी की सभी गौतम बुद्ध किया करते थे। उन्होंने सांख्य दर्शन पढ़ा, इसके प्रैक्टिशनर थे। क्योंकि इसमें एक मूल बात क्या है, सांख्य दर्शन एक ऐसा दर्शन है जिसमें कि आस्तिक तो है लेकिन वो ईश्वर को नहीं मानता। तो जो गौतम बुद्ध भगवान थे, वो भी कोई आत्मा परमात्मा इन सबको नहीं मानते थे, वो कहते थे एनर्जी है। तो आज की डेट में विज्ञान भी इस बात को खैर सच करता है, लेकिन हम जो है हम तो वही पढ़ाएंगे ना। तो जो जिसको मानते हैं किस तरह से, ये बहुत बड़ी डिबेट है, तो वो इतना हम इस वीडियो में नहीं बता सकते। हम अपने यूथ को जो उनको अच्छा लगता है वो कर सकते हैं, लेकिन हमारा उनके सामने जो सत्य, जो तथ्य है, उनको रखना है। तो गौतम बुद्ध जी ने ये कहा था कि भाई, जो मैं कह रहा हूँ या किसी किताब में कहा गया है, आपको उसको ऐसे ही नहीं मानना। आप आइए, आप देखिए। अब जब आप देख रहे हैं तो आप उसको जानिए ना, और जब आप उसको जान गए तब फिर मानिए। तो इसका मतलब ये है, यानी कहने का मतलब है कि एक तो मैं शिक्षक हूँ और मैं अपने स्टूडेंट्स पे, आप पे दबाव डालूँ कि भाई ये चीज़ मानो, ये ऐसे ही होता है, तो ये तो गलत बात है ना। शिक्षक होने के नाते मेरा धर्म ये बनता है कि मैं अपने बच्चों को तार्किक दिमाग से, वैज्ञानिक तरह से मैं उनको रिसर्च कराऊँ और मैं उनके दर्शन कराऊँ। जब वो अनुभव करेंगे, जब वो उस चीज़ को सीख जाएंगे, जब वो उस चीज़ को जान जाएंगे, तो स्वाभाविक तौर पे वो मान जाएंगे। तो मेरे हिसाब से ये पद्धति जो है, जो योग दर्शन भी है, अब योग दर्शन में सभी स्टूडेंट से बताना चाहता हूँ। अब आज की डेट में आप 400 स्टूडेंट ने, लगभग 400 स्टूडेंट ने आपने योग फिलोसफी दर्शन लिया है, बहुत अच्छी बात है। योग फिलोसफी एंड प्रैक्टिस लिया है, बहुत अच्छी बात है। कोई चिंता मत करो, मैं 400 को पढ़ा दूंगा। सबसे पहले तो मेरे वीडियो को जो 10 मिनट का, 5 मिनट का जितना बनाता हूँ, इसको आप देखते रहें। दूसरी क्या बात है, आप क्लास में रोजाना आते रहें। तीसरी क्या बात है, जो इंस्ट्रक्शन में इस पे दूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब आपने तो ले लिया, लेकिन आपको आसन करके, प्राणायाम करके, आप ध्यान करके जिस भी स्तर तक का आपको अनुभव होता है, इसमें आपको अपनी फाइल बनानी है और आपको अपनी ऑब्जर्वेशन उसमें लिखनी है। इसका ये प्रैक्टिकल है। यानी आप ऐसे समझ सकते हो कि सांख्य जो योग है वो सिद्धांत है, जो सांख्य जो है दर्शन है वो सिद्धांत है, और जो योग है ये आपका प्रयोग है। तो मैं आपको सिद्धांत भी सिखाऊंगा और प्रयोग भी सिखाऊंगा, और इन सब आपसे अपील करना चाहूँगा कि आप ये देखते रहें। और इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, नमस्कार।